ये क्या है? पौधा। पेड़ है कि पौधा है? पौधा। पेड़ पौधे में क्या अंतर होता है? पेड़ बड़ा होता है। एक आदमी बोलो। पेड़ बहुत बड़ा होता है, पौधे से भी छोटा। तो किसी भी पेड़ या पौधे के कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? जड़, पत्ती, फूल, फल। ये क्या है? जड़। ये क्या है? तना। ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? फूल। इसमें आगे लगेंगे फल। फल। यानी किसी भी पेड़ पौधे कितने भाग होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल, 5वां फल। अच्छा, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं फूल, फल, पत्ती, तना, जड़, क्रम से। क्यों? कैसे क्रम से? क्योंकि सबसे पहले जब कोई बीज जमीन में डाला जाता है तो पहले क्या तैयार होती है? जड़। जड़ के जो सबसे पहले नीचे की तरफ जाता है उसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर। मूल माने मूल माने जड़। कई बार मैंने बताया है कि मूल कहते नहीं, लोग कहते थे ना अपने मूल को ना भुला जाओ। जैसे कोई बाहर रहने चला गया तो कहते नहीं कि हम मूल गांव फलाना, यानी हमारी जड़। समझ में आया? कहते हैं ना कि मूल गांव हमारा फलाना है, लेकिन अब रहते हैं यहाँ, सब लोग रहने लगे। होता है ना? तो मूल माने जड़ नहीं तो कुछ नहीं, जड़ नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारा जो है जब कोई बीज बोया जाता है तो सबसे पहले तैयार क्या होता है? मूलांकुर। क्या होता है? मूलांकुर। अब मूलधन अंकुर। मूलांकुर मतलब क्या हो? मूलधन अंकुर। मूल माने जड़, अंकुर माने जमना, जिसे कहते हैं ना जामिया हुआ। कहते हैं ना जामिया हुआ, यानी अंकुरण। क्या है? अंकुरण। बीज का जब अंकुरण होता है और नीचे की तरफ जाता है उसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। तो जैसे कोई बिया ले लो, मान लो चने का है, कुछ भी, ये जब होता है तो पहले नीचे जाता है, ठीक, और एक भाग फिर इसके बाद ऊपर आता है, ठीक। इसे कहते हैं क्या? प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। इसे कहते हैं मूलांकुर। ये जमीन हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है तमाम चलती हैं, और ये प्रांकुर से बनता है क्या? तना। अब मूलांकुर से बनता है क्या? जड़। ठीक, समझ में आया? तो वही ये जड़ है, ये तना हो गया। ये काहे से बना? प्रांकुर से। ऊपर वाला भाग प्रांकुर से बना, ये नीचे काहे से बना? मूलांकुर से। काहे से? मूलांकुर से। अब ये छोटी छोटी देख रहे हो ना, ये पाई जाती है ना, छोटे छोटे बाल सरी के। इसे कहते हैं क्या? मूल रोम। शरीर में अपने रोम होते हैं ना, रोए, है ना, काहे के लिए होते हैं? इनमें छिद्र होते हैं। जिनके बाल ज्यादा होते हैं उनको गर्मी कम लगती है,
क्यों? क्योंकि छिद्र होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है, इनकी वाष्पन की क्रिया होती रहती है, पसीना निकलते रहता है। तो इसी तरह ये जो है क्या होते हैं, रोम, रोम, मूल माने जड़, और ये रोए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पहला तो ये है कि मिट्टी से सब बंधे रहते हैं। दूसरा मुख्य काम ये है कि ये पानी और जो जमीन में पानी और खनिज पदार्थ है उनको खींच कर जड़ तक पहुंचाते हैं, खींच कर जड़ तक पहुंचाते हैं। ठीक, ये काम हो गया जड़ का। तो आज क्या समझ में आया? पौधे के 5 भाग होते हैं। सबसे पहले जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से और तने का निर्माण होता है प्रांकुर से। सबसे पहले जड़, नीचे मूलांकुर, मूल, ठीक है, नीचे मूल यानी जड़ जाती है, फिर इसके बाद ऊपर प्रांकुर तक, प्रांकुर जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए पहले जड़ कहा जाता है कि पहले सबसे पहले जड़ बना, फिर क्या बना? तना बना, फिर तने, जब तना होगा तभी तो उसमें शाखाएं लगेगी, पत्तियां लगेगी, फिर इसके बाद पत्ती बनी, जब पत्तियां हो जाएंगी तो भोजन बनेगा, सब बनेगा, फिर इसके क्या होगा? बनेगा तो क्या होगा? फूल बनेगा, जब फूल होगा तभी तो फल बनेगा। तो इस तरह से जिस तरह पौधे का निर्माण होता है उसी तरह से क्रम से उनका नाम लिखा जाता है। नहीं कहने को हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, किसी भी पेड़ पौधे के 5 भाग होते हैं, पत्ती, फूल, फल, तना, जड़, लेकिन गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, क्रम गड़बड़ा जाएगा। तो इससे हमें 2 चीज़ों का ज्ञान हुआ। इससे हमें ये पता चलता है जड़ पहले नंबर में, तो इसका मतलब जड़ पहले आई, फिर इसके बाद तना बाद में आया, फिर उसके बाद पत्ती आई, फिर उसके बाद फूल आया, फिर उसके बाद फल। ठीक, तो किसी भी पेड़ पौधे के कितने भाग होंगे? 5। कितने होंगे? 5। ठीक, अब बात समझ में आ गए? जी। जड़ का काम, अब इनके पेड़ पौधे के भाग हैं, इनके कार्य क्या क्या है? जड़ के कार्य, तने के कार्य, पत्ती के कार्य, फूल के कार्य, फल के कार्य। ठीक, जड़ का काम क्या है? पानी का और पेड़ को सादे रखना, जमीन में, धरती में स्थिर रखना, जमीन में स्थिर रखना जड़ का काम है। दूसरा, पानी तथा खनिज पदार्थ को अवशोषण करना। अवशोषण माने शोषण कहते नहीं, वहां शोषण ना कर, यानी सोखना। क्या कहेंगे? सोखना। जमीन, तभी तो भाई ऊपर पानी डालोगे तो क्या कुछ होगा क्या? जड़ से ही तो पानी मिलता है। तो जड़ का काम क्या है? जमीन के नीचे से पानी तथा खनिज पदार्थों को सोखना या अवशोषण करना। अब तने का कार्य क्या है? पेड़ को सादे रहना, पेड़ को सादे रखना, सादे रखना, मजबूती प्रदान करना। पत्ती का काम क्या है? खाना बनाना। खाना बनाना। तो क्या रसोइया है क्या? नहीं, क्या है? भोजन बनाना। भोजन बनाना तो है, लेकिन भोजन कैसे बनता? रसोई है क्या वहाँ? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से और हवा से और पानी से। यानी उचित हवा, उचित पानी कहाँ से मिलता है? जड़ से। हवा मिल गई और प्रकाश जो है उससे ताप मिल गया। यानी उचित शब्द लगाना बहुत जरूरी है। अब पता चला किसी कोई पौधा है, अभी वो तैयार हो, उसमें पानी भरे हैं, वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। ठीक है ना? तो उचित ताप, उचित हवा और उचित पानी जब मिलता है और पत्तियों में हरा रंग होता है, क्या होता है? उसे क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? हरा रंग कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। एक तरह से क्लोरोफिल के हिंदी में कहते हैं पर्णहरिण। अरे सीधा समझ, पर्ण माने पत्ती, हरिण माने हरा। सीधे बैठ। क्या उधर घूमा? मैं बता रहा हूँ ना, पर्ण माने पत्ती, हरिण माने हरा। सीधी सी बात इतने समझ लो। तो पत्तियों का हरा रंग पर्ण हरिण के कारण होता है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसमें जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी जब मिलता है तो क्या हो जाता है? भोजन बनता है। क्या होता है? भोजन बनता है। भोजन बनता है। फिर इसके बाद पत्ती का काम हो गया, और एक काम और है पत्तियों का। एक काम और है, पत्ती है ये ना, भोजन प्रकाश तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ भोजन बनेगा। नीचे भी अभी होता है, यहाँ गौर से देखना, जो बड़ी पत्तियां हुआ थे छोटे छोटे छिद्र टाइप दिखाई दिए करने, कभी गौर से देखना। बड़ी पत्ती को लेके हल्के हल्के छिद्र होते हैं, उन्हें कहते हैं रंध्र। विज्ञान की भाषा में कहते हैं रंध्र। रंध्र माने छिद्र। उनसे क्या होता है? जो ज्यादा पानी, एक्सेस पानी होता है, वो पानी उनसे निकलता है। ठीक है, तो बात भी बताएंगे। तो क्या होगा? पत्ती के कार्य हो गए, फिर फूल। पत्ती हो गया, फूल बनेगा। फूल, तो फूल का काम क्या है? फल का निर्माण करना है ना। फल का काम क्या है? बीज का निर्माण करना। फल में ही तो बीज होता है, फल में बीज का निर्माण। फिर वो बीज जब पकेगा, फिर वो होगा, फिर उससे नया पौधा। यही प्रक्रिया हमेशा चलती है। अच्छा, एक चीज और बताना, पेड़ पौधे स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? परपोषी कौन बोल रहा है? स्वपोषी कौन कौन बोल रहे हो? स्वपोषी। ठीक है। स्व माने हम, यानी अपना। पोषी माने पोषण करना, यानी अपनी भोजन व्यवस्था खुद कर लेना। हाथ नीचे। क्या बताओ, मनुष्य स्वपोषी है कि परपोषी? स्वपोषी। क्या है? परपोषी। स्वपोषी कैसे है? हाँ भाई, जब हम पेड़ पौधे सब कुछ तो मिलता है, गेहूं चना जितना भी जो भी कुछ खाते हैं तो पेड़ पौधे से तो मिलता है। लेकिन क्या पेड़ पौधे को खाना देते हैं क्या हम लोग? तो जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वपोषी हैं। क्या है? स्वपोषी हैं। और जितने जंतु हैं वो सब क्या है? परपोषी हैं। क्या है? परपोषी हैं। ठीक है। पर माने दूसरा, पोषी माने पोषण, यानी दूसरे पर निर्भर रहना। कहते ना पर माने पराया, यानी दूसरा, दूसरे पर आश्रित होना, उसे कहेंगे परपोषी। समझ में आया? लेकिन अभी एक बात और है, पेड़ पौधे तो मैंने कह दिया। कुकुरमुत्ता क्या है? वो भी पौधे वनस्पति के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या कुकुरमुत्ता खाना बना पाता है? मशरूम खाया है किसी ने? मशरूम ऐसी कुकुरमुत्ता ही है। ठीक है, तो क्या खाना बना पाता है? नहीं। तो वो स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आया? तो इतनी चीज मालूम हो गई है ना।